27 मार्च को बिहार के पटना में ईडी की रेड पड़ी। एक नहीं दो नहीं बल्कि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के ठिकानों पर। और ये सभी कोई व्यापारी या प्रॉपर्टी डीलर नहीं बल्कि प्रदेश के सबसे बड़े ओहदों पर तैनात बड़के बाबू हैं। सभी अधिकारी बिहार के नगर विकास एवं आवास, मेडिकल, कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा जैसे मलाईदार यानी कि लुक्रेटिव विभागों से जुड़े हैं। बुनियादी ढांचे से जुड़े इन्हीं विभागों की जिम्मेदारी थी कि बिहार की सूरत बदलें। लेकिन यहाँ क्या काम हो रहा था, आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि जिन जिन के घर पर छापा पड़ा वहाँ ईडी की टीम को कैश गिनने के लिए मशीन लगानी पड़ी, क्योंकि नोट हाथ से गिने ही नहीं जा सकते थे। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि 6 अधिकारियों के घर पर 4 कैश काउंटिंग मशीन्स 8 घंटे तक नोट गिनती रही, तब जाकर मालूम पड़ा कि कितने की जब्ती है। टोटल अमाउंट हुआ 11 करोड़ 64 लाख रुपए। ये नोट आ कहां से रहे थे? इल्जाम है कि बाबू साहिबान ने सरकारी टेंडर्स में हेराफेरी की, ठेकेदारों के बिल मंजूर करते हुए रिश्वत खाई और भी बहुत कुछ ऐसा किया जिसे कानून की नज़र में भ्रष्टाचार कहा जाता है। आरोपियों में सबसे चर्चित नाम है संजीव हंस का, जो आईएएस है यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। आरोप है कि उन्होंने 3,300 करोड़ के ठेके रिश्वत लेकर दिए, करोड़ों के फ्लैट और ज़मीन अवैध रूप से खरीदी, प्रॉपर्टी और नोटों के साथ साथ सोने चांदी की सिल्लियाँ बनवाई जिनकी अपनी कीमत करोड़ों में है। बेशक वो अच्छी तनख्वाह पाते हैं, लेकिन जब अलमारी से राडो और रोलेक्स जैसे लग्जरी ब्रांड्स की 15-15 घड़ियां निकल जाएं तो लोग पूछेंगे कि इस आय का सोर्स क्या है। कौन है आईएएस संजीव हंस? अपनी सेवा के दौरान संजीव कई जिलों का प्रशासन संभाल चुके हैं। नदी के पानी से लेकर बिजली विभाग में अभूतपूर्व सुधारों के लिए उनकी तारीफ हुई है। लेकिन ईडी के छापे के बाद से उनके बारे में कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। ईडी ने 20,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। इसके अलावा एक महिला वकील ने उन पर गैंगरेप का इल्ज़ाम भी लगाया था। कहा था कि उसे गर्भ ठहर गया था। फिर एक इल्ज़ाम और लगा था कि एक विधायक के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए की उन्होंने हेराफेरी की और 60 करोड़ की घूस भी खाई। ये सब अब निकल के बाहर आ रहा है। आइए संजीव हंस पर विस्तार से बात करें। मैं निखिल हूँ और आप खबर गाँव देख रहे हैं। पटना में ईडी की हालिया छापेमारी का मकसद था आईएएस संजीव हंस से जुड़े टेंडर घोटाले मामले में कार्रवाई करना। लेकिन संजीव हंस की कहानी यहाँ से शुरू नहीं होती है। आईएएस संजीव हंस मूलतः पंजाब के रहने वाले हैं। 1973 में जन्मे संजीव सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक की डिग्री लेने के बाद इंजीनियर हुए। लेकिन एक पीसीएस अधिकारी के बेटे संजीव ने इंजीनियरिंग की जगह आईएएस में अपना भविष्य देखा। साल 1996 में यूपीएससी का एग्जाम उन्होंने क्रैक कर लिया और 1997 के बैच के वो आईएएस ऑफिसर हो गए। काडर अलॉट हुआ बिहार। पहली पोस्टिंग में वो बांका जिले में एसडीएम हुए। इसके बाद बिहार के कई जिलों में जिला मैजिस्ट्रेट रहे। बिहार के जल संसाधन और स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं दी। जल संसाधन विभाग के प्रधान सचिव रहते हुए संजीव ने गंगा जल आपूर्ति योजना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। इस योजना के तहत दक्षिणी बिहार के 3 जिलों में बाढ़ के पानी को शुद्ध करके पीने लायक बनाया गया। अपनी चुनौतियों से मायूस होकर उन्हें अपनी किस्मत मान लेने वाले बिहार के लिए ये एक अनोखी योजना थी, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र या दक्षिण के अपेक्षाकृत समृद्ध सूबों की तरह बड़ी बड़ी लिफ्ट स्कीम्स का चलन नहीं है। आगे चलकर संजीव 2018 से 2023 तक बिहार के ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव और बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड BSPHCL के सीएमडी बन गए। इस दौरान उन्होंने कई उपलब्धियां भी पाई, जैसे एक लिस्ट है, आप देखिए। बिजली विभाग को रिकॉर्ड मुनाफे में लाए। BSPHCL ने वित्त वर्ष 2022-23 में कुल 17,315 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया। शिकायतों का जल्दी समाधान हुआ। लोगों की बिजली से जुड़ी शिकायतें जल्दी हल करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल शुरू हुआ। कई केसेस में 24 घंटों के अंदर समस्या का निराकरण भी हुआ। स्मार्ट प्रीपेड मीटर से बिहार में 12 लाख से ज़्यादा स्मार्ट मीटर लगे। कर्मचारियों के लिए सुविधाएं, ऑफिस में क्रैश आया, बच्चों के देखभाल के लिए जो होता है, छोटे बच्चों के लिए, और सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स वगैरह भी आई, जिससे कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं मिली। और इन अच्छे कामों के लिए उन्हें ऊर्जा मंत्रालय ने सम्मानित भी किया। बिहार में जो सोलर पैनल्स को लेकर पुश आया, उसके पीछे भी इनकी भूमिका बताई जाती है। अगेन ये एक बेसिक चीज़ है, लेकिन बिहार में बेसिक चीज़ें भी नवाचार हो जाती हैं। आईएएस संजीव हंस ने इन कामों के चलते साल 2023 में टॉप 23 चेंज मेकर्स ऑफ 2023 में अपनी जगह पक्की की। लेकिन इसी साल कुछ ऐसा होता है कि संजीव के सारे अच्छे काम पानी में मिल जाते हैं और इनकी पहचान एक चेंज मेकर से करप्ट, घूसखोर और रेप के आरोपी की बन जाती है। 11 जनवरी 2023 को खबर आई कि आईएएस अधिकारी संजीव हंस और आरजेडी विधायक गुलाब यादव पर गैंग रेप का मामला दर्ज हो गया।
एक महिला वकील ने आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व आरजेडी विधायक गुलाब यादव पर बंदूक की नोक पर गैंगरेप, ब्लैकमेल कर अबॉर्शन कराने और ऐसा न करने पर जान से मारने की धमकी देने का इल्जाम लगाया। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी फरयाल रूमी की रिपोर्ट में बताया गया कि पीड़िता ने नवंबर 2021 में पटना महिला थाने में एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज ही नहीं की। इसके बाद पीड़िता कोर्ट गई। करीब 1.5 साल के बाद 9 जनवरी 2023 को दानापुर सिविल कोर्ट के एडिशनल चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नवीन कुमार श्रीवास्तव के आदेश पर पटना के रूसपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि 2009 से 2015 तक पीड़िता इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी। फरवरी 2016 में उसकी मुलाकात गुलाब यादव से हुई। गुलाब यादव ने उसे राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा दिया, बायोडेटा और कुछ जरूरी कागजात लेकर अपने घर बुलाया और बंदूक की नोक पर रेप किया। इल्जाम है ये सारे। 2017 में गुलाब यादव ने पीड़िता की मुलाकात संजीव हंस से पुणे में कराई, जहां दोनों ने पीड़िता के खाने में नशीला पदार्थ मिलाया और फिर उसका गैंगरेप किया। दोनों ने पीड़िता का वीडियो भी बनाया और बार बार ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण किया। जब पीड़िता मामले की शिकायत करने वाली थी, तब गुलाब यादव ने अपने नौकर से पीड़िता की मांग में सिंदूर भरवा दिया। एक और इल्जाम, 2017 और 2018 में दिल्ली के अशोका होटल, पार्क एवेन्यू होटल और ले मेरिडियन जैसे होटल्स में पीड़िता को बार बार बुलाया गया और उसका गैंगरेप हुआ। बार बार ऐसा होने से पीड़िता गर्भवती हो गई और जब इसकी खबर गुलाब यादव को मिली तो उसने गर्भपात कराने के लिए दबाव बनाया। पीड़िता ने गर्भपात नहीं कराया और धमकियों के चलते इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली चली गई। अक्टूबर 2018 में पीड़िता बच्चे को जन्म देती है। इसकी खबर गुलाब यादव को दी गई। गुलाब यादव ने साफ इनकार कर दिया, बोला कि ये बच्चा उसका नहीं हो सकता क्योंकि उसने नसबंदी कराई हुई है। दावा किया कि ये बच्चा संजीव हंस का है। ये सब कुछ एफआईआर और कोर्ट के सामने लिखित तौर पर दी गई बातें हैं जो गुलाब यादव के साथ ही आईएएस संजीव के खिलाफ भी थीं। अब किन धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है ये बताना जरूरी है ताकि मामले की गंभीरता आपको पता लगे। आईपीसी की धारा 120 बी आपराधिक साजिश, 313 जबरन गर्भपात, 323 चोट पहुंचाना, 341 गलत तरीके से रोकना, 376 डी रेप और गैंग रेप, 420 धोखाधड़ी, 504, 506 और 34 धमकी और आपराधिक साजिश, आईटी एक्ट की धारा 67 अश्लील सामग्री प्रसारित करना। मामले की जांच हुई तो बात कोर्ट तक भी गई। आरोपी पक्ष भी कोर्ट पहुंचा। आईएएस संजीव हंस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इस केस को रद्द कराने की मांग की। लंबी सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने इस रेप वाली एफआईआर को खारिज कर दिया, लेकिन मामला रफा दफा नहीं हुआ। यही हुई शुरुआत आईएएस संजीव हंस पर जांच एजेंसियों की निगरानी की। भले ही रेप चार्ज को कोर्ट ने हटा दिया, लेकिन एजेंसीज ने संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ यौन शोषण, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच शुरू कर दी और मनी लॉन्ड्रिंग वाले एंगल से ही ईडी की एंट्री होती है। साल 2024 के जुलाई और अगस्त में पटना, दिल्ली, पुणे, हरियाणा और पंजाब में इनके खिलाफ तलाशी अभियान चला। 10 से 12 सितंबर के बीच दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में 5 ठिकानों पर छापा पड़ा। छापेमारी में ईडी को संजीव हंस और गुलाब यादव के ठिकानों से क्या मिला, आप लिस्ट देखिए। 90 लाख कैश, 15 राडो और रोलेक्स जैसी लग्जरी ब्रांड्स की घड़ियां, 70 लाख रुपए जिनकी कीमत थी। 13 किलो चांदी की सिल्ली, कीमत करीब 11 लाख। सोने की ज्वेलरी, कीमत करीब 80 लाख। 2 किलो सोना और गहने, कीमत 1.5 करोड़। बेनामी संपत्ति के दस्तावेज, हवाला और बैंकिंग लेन देन के हार्ड और सॉफ्ट कॉपी में भी दस्तावेज मिलते रहे। जब ईडी ने जांच शुरू की तब संजीव हंस बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी बीएसपी-एचसीएल के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर यानी सीएमडी थे। ईडी की कार्रवाई के कुछ दिनों बाद उन्हें ऊर्जा विभाग से भी हटाया गया। इसके बाद 18 अक्टूबर साल 2024 को आईएएस संजीव हंस को गुलाब यादव के साथ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार भी किया गया। गिरफ्तार करने वाली ईडी के अधिकारी ने तब बयान दिया था कि हमारे पास पुख्ता सबूत हैं कि संजीव हंस और गुलाब यादव ने आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहकर भारी मात्रा में काले धन का लेन देन किया और अपने पद का दुरुपयोग भी। आरोप यह भी लगाया गया कि इन्होंने प्रदेश में जिस कंपनी से बिजली के स्मार्ट मीटर्स लगवाए उससे भी एक मर्सिडीज कार रिश्वत के तौर पर ली। जांच में इल्जाम लगाया गया कि हंस 2018 से 2023 तक कई अहम पदों पर थे। उस दौरान उन्होंने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, बिहार के प्रभावशाली नेताओं से मिलकर भ्रष्टाचार किया, 3,300 करोड़ के ठेके रिश्वत खाकर दिए, 23 करोड़ 72 लाख की संपत्ति जिसमें नागपुर में जमीन, दिल्ली और जयपुर में फ्लैट्स थे, अवैध रूप से खरीदी। इनके कनेक्शन के 70 बैंक अकाउंट्स को फ्रीज किया गया, जिनमें 6 करोड़ से भी ज्यादा रुपए थे जो संदिग्ध थे, सोर्स नहीं समझ में आ रहा था। आरोपों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, हम बस खासम खास मुद्दे ही आपको बता रहे हैं, खासम खास इल्जाम। ईडी ने इस मामले में 20,000 पन्नों की चार्जशीट दायर की है, जिस बिना पर कार्रवाई चल रही है कोर्ट में और पटना के बेउर सेंट्रल जेल में ये कैद हैं। संजीव हंस की बात हो रही है।
जब हंस पर जांच की तलवार लटक ही गई थी तो फिर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने भी बिहार के उन सारे डिपार्टमेंट्स में जांच शुरू की जहां जहां ये कभी कभी रहे थे, क्योंकि आरोप ये भी था कि संजीव ने बहुत से डिपार्टमेंट्स के बहुत से अधिकारियों के साथ मिलकर मनमाने आदेश दिए, ठेके लिए, घूस खाई। इसी मामले में कार्रवाई करते हुए ईडी ने पटना में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इसमें तारिणी दास, जो कि मुख्य अभियंता हैं बिहार निर्माण विभाग के, साकेत कुमार कार्यपालक अभियंता हैं बिहार निर्माण विभाग के, मुमुक्षु चौधरी संयुक्त सचिव हैं वित्त विभाग में, उमेश कुमार सिंह कार्यपालक अभियंता हैं नगर विकास और आवास विभाग में, अयाज अहमद डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं बिहार शहरी आधारभूत विकास निगम लिमिटेड के, सागर जायसवाल, विकास झा डिप्टी जनरल मैनेजर्स हैं बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड के, और एक ऋषुश्री हैं ठेकेदार। इन सब के यहाँ छापा मारा। यहाँ से 11 करोड़ 46 लाख रुपए की नकदी मिली, कई ज़रूरी दस्तावेज मिले। और क्या मिला, आगे क्या क्या होगा, इस मामले में जो अपडेट्स आएंगे आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आपके लिए जानकारी शुभ हमने इकट्ठा की थी, हमने इसे बांचा और अभिषेक ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए खबरगांव।